हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं, ओडीसी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाता है किसके किसके बीच में, कि कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई है, यानी सेचुरेट हो गया है हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, कितनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी किस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे कितना परसेंटेज ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है वो अटैच हो गया है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया। यही जो है इसका जो ग्राफ मिलता है वो हमारा होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये सबसे पहले जेएस हेल्डेन ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, और ये सिग्मॉइड कर्व होता है। ये कैसे होता है ये हम आगे लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हम इसकी क्या लिखेंगे कि एक ग्राफ है जो कि आपने प्लॉट किया है, प्लॉटेड। इसे बोर्ड के बच्चे या क्लास 11 के बच्चे ध्यान से देखेंगे। ग्राफ प्लॉटेड टू इलस्ट्रेट लिखिए या शो करने के लिखिए, यानी कुछ शो कर रहा है। ये इलस्ट्रेट लिखिए या शो करने को करिए। टू शो द परसेंटेज, ये परसेंटेज बताएगा। टू शो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन या ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन saturation at different values पे अलग अलग होता है, at different values of PO2। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ PO2। तो ये हमारा हो गया, डेफिनेशन हमारी हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे तो ये किस लिए बनाया जाता है, इसको क्यों भी बनाया गया। तो दिस कर्व, ये जो कर्व है हमारा, दिस कर्व इज हाईली यूजफुल, बहुत यूजफुल है। दिस कर्व इज हाईली यूजफुल, बहुत यूजफुल है। किस चीज़ के लिए यूजफुल है? दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग, स्टडी करने के लिए है। इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट? द इफेक्ट ऑफ किसका, जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, लाइक जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को आप pH भी बोल सकते हैं, है ना, या टेम्परेचर, इन सब का किस चीज़ पे? ऑन बाइंडिंग, किस पे बाइंड करने के लिए? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करने के पे इन लोगों का, इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? वो एसोसिएट कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं, जल्दी से बाइंड हो जाते हैं या देर लगती है, ये सारी चीज़ों का हम पता लगाते हैं ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो ये हमारा हो गया इसका कि क्या यूज़ है हीमोग्लोबिन, हम ये क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ओडीसी में क्या है। हम देखते हैं कि ओडीसी क्या है। तो ओडीसी में जो है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारा किसने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था? कंस्ट्रक्टेड बाय जेएस हेल्डेन जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया था। दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या है, ये सिग्मॉइड कर्व होता है, सीधा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न मैं बताने जा रही हूँ। सिग्मॉइड कर्व होता है या एस शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? सिग्मॉइड शेप्ड या एस शेप्ड होता है। वाई इट इज सिग्मॉइड कर्व? क्यों सिग्मॉइड कर्व होता है? देखिए, सिग्मॉइड कर्व इसलिए होता है बिकॉज, यहाँ मैं बिकॉज से लिख रही हूँ, ये बिकॉज परसेंटेज जो सेचुरेशन है, बिकॉज परसेंटेज सेचुरेशन जो होती है ऑफ हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज सेचुरेशन है विद ऑक्सीजन, वो क्या होती है? विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जो है अप टू अ लेवल, ये अलग अलग होती है, इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, एक कांस्टेंट लेवल में आने से पहले ये जो है डिफरेंट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, 30% सेचुरेशन जो है वो कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में हो जाता है? PO2 की वैल्यू कितनी है? 20 mm of Hg में हो जाता है। ठीक है, 35 या 25%।
फिर आपका आता है 50% सेचुरेशन। जो 50% सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, यानी अगर 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं तो 2 ऑक्सीजन अटैच हो चुके हैं, तो वो होता है आपका 27 mm ऑफ Hg ऑफ PO2, HgPO2 में। ठीक है, इसके बाद अगर 75% सेचुरेशन देखें तो वो हमारा होता है 40 mm ऑफ Hg पे। ठीक है, 40 mm ऑफ Hg पे होता है। और 100% या देखें 97%, 100% तो कभी भी नहीं होता, सेचुरेशन जो है हमारा 95 mm ऑफ Hg में हो जाता है। तो यानी कि ये देखते हैं हम कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका सेचुरेशन का जो लेवल है वो अलग अलग है। दैट्स वाई इट इज़ सिग्मॉइड, इट इज़ नॉट स्ट्रेट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है और कहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। अब जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई यानी लंग्स तक आपकी जाती है। इनहेल जब आप करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन जो है यहाँ से एंटर कर गई। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कर गई और यहाँ पर क्या था, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन के साथ ये आई और इसने क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब ये यहाँ से ट्रेवल करते 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 कहाँ जाएगी, टिश्यूज़ के पास जाएगी। टिश्यूज़ के पास तक जाएगी और टिश्यूज़ जानते हैं फुल ऑफ रिच ऑफ CO2 है। यहाँ पर PCO2 जो है इसका ज़्यादा है, तो ये जो है, और यहाँ पर क्या होगा, ये HB जो है HbO2 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये HB और O2 में ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है ये टिश्यूज़ के पास चली जाएगी और ये CO2 जो है आपकी ये आ जाएगी, ये CO2 आपकी ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए, ये अगर हम देखें, ये CO2 यहाँ पर ज़्यादा बन रही है क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ। किसका किसका हुआ एसोसिएशन, यहाँ पर एसोसिएशन हुआ ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ में, और क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ठीक है, हीमोग्लोबिन बना, यहाँ पर ये मैंने बताया। ठीक है, तो इस जगह पर क्या है, इस जगह पर इस साइड पे, ये एल्वेलाई की साइट है, इस जगह पर क्या है, इस जगह पर PO2 जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब PO2 ज़्यादा होता है तो CO2 क्या होती है, वो उस जगह पर कम होती है। CO2 उस जगह पर कम है। ठीक है, जैसी CO2 होती है वैसे ही बाकी के फैक्टर्स भी होते हैं। जो आपका H+ है वो भी कम होगा, जो टेम्परेचर है जो है वो भी कम होगा। ठीक है, वो भी कम होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम ध्यान में रखें तो एट द एल्वेलाई साइट यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 की पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कम है, इस वजह से हो रहा है। अब ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर ब्रेक हो रहा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा थी, इस साइड पे। इस साइड में क्या होगा, क्या हो रहा है, देखिए डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन हो रहा है किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में डिसोसिएशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा था टिश्यू साइड पे, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा था तो टिश्यू पे क्या था, ऑक्सीजन की कमी थी। ये टिश्यू साइड पे हो रहा है, तो टिश्यू साइड पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब पहले हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कंडीशंस देख लेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो एसोसिएशन की क्या कंडीशन है, ये लंग्स में हो रहा है, अभी हमने पढ़ा है लंग्स में हो रहा है, यानी एल्वेलाई साइट पे हो रहा है। इसकी साइट क्या है, एल्वेलाई साइट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर PCO2 क्या होगा, कम होगा। जैसा PCO2 होगा वैसे ही उसके साथ वाले भी होंगे। ठीक है, वैसे ही उसके साथ वाले होंगे। H+ कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा और आपका टेम्परेचर भी कम होगा यहाँ पर। और आपका एक जो कंपोनेंट है 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या ग्लाइसिरेट, फॉस्फोग्लाइसिरेट, ये जो है ये भी कम होगा। ये आपका ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है। जब रेस्पिरेशन होता है RBC में, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ये बनता है, और ये भी एक कारण है, ये भी कम होगा। ये भी एक कारण होता है एल्वेलाई साइट पे एसोसिएशन होने का। तो देखा जाए तो ये सब क्या हो रहे हैं, PO2 ज़्यादा है जिसकी वजह से CO2 कम है, H+ कम है, ये है। H+ के साथ में जितना H+ कम होगा उतना pH वैल्यू क्या होती है,
आपकी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी कि ये आपका एसोसिएशन की कंडीशन हो गई। ये अगर होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब डिसोसिएशन की कंडीशन देख लेते हैं। डिसोसिएशन कहाँ पर हो रहा है, अभी हमने देखा टिश्यू साइट पे हो रहा है, तो किस जगह पर हो रहा है, टिश्यू साइट है इसकी, साइट है इसकी टिश्यू। अब टिश्यू साइट में क्या अभी हमने पढ़ा, PCO2 क्या था, ज़्यादा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सेल्स बना रही हैं, सेल्स अपने मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन कर रही हैं, एज अ रिजल्ट बन रहा है। और PO2 यहाँ पर क्या था, PO2 कम था। PO2 और बाकी के काम जो होंगे वो कैसे चलेंगे, CO2 के हिसाब से, तो H+ भी ज़्यादा होगा। और फिर यहाँ पर आपका pH भी ज़्यादा होगा, pH जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो ये इसकी तरह ही चलता है। और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है आपका कैसा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा, ये जो 2-3 आपका BPG था ये भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी PO2 जब ज़्यादा तो PCO2 कम, बाकी सारे कम। ठीक है, बाकी सारे भी कम होंगे। PCO2 ज़्यादा तो PO2 कम, और बाकी सारे जो भी वो भी ज़्यादा होंगे। और यही कंडीशन है, ये यानी कि सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एसोसिएशन। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। देखिए, हमने अभी पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब ये 50% जो होता है ये 27 के आसपास होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 50% सैचुरेशन 27 mmHg में हो जाता है पार्शियल प्रेशर में। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग यहाँ पर 70% होगा और ये आपका 50 है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो इसका जो है ये कुछ इस तरीके से होगा। तो हम ऐसे ग्राफ इसका बना लेते हैं, यहाँ पर आकर कांस्टेंट होगा, ये कैसा हो गया, हमारा सिग्मोइड कर्व हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ये आपका सेचुरेशन के बारे में एक बार हम कर लेते हैं। ये क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेटेड होता है, गेट सेचुरेटेड। ये सेचुरेट कब हो जाता है, टू 50%। कब तक हो जाता है, 50%, व्हेन PO2 कितना होगा, व्हेन PO2 इज 27 mmHg है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इतना है 27 से 30 के बीच में। ठीक है, एंड इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम मार्कर बनाकर चलेंगे। किसी की हाफ वैल्यू निकाल लो तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इट मीन्स ब्लड कंटेन, ब्लड में कितना है, 50% ऑफ सेचुरेशन है, कंटेन 50% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, 50% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है ब्लड के पास। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये PO2 क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर, ये जो पार्शियल प्रेशर है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो आपका है, एट विच, जिस प्रेशर पे, एट विच HB सेचुरेशन, HB सेचुरेशन जो है आपका 50% हुआ है, इज कॉल्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं, P50 नाम देते हैं। और ये P50 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है। ये जो P50 हमने निकाली वैल्यू हाफ टाइम की, ये हमने किस लिए निकाली है, ताकि हम कंपेयर कर सकें और आगे की चीज़ें ईजी हो जाएं। तो ये जो P50 है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स एसोसिएशन विद एसोसिएशन। ठीक है, एफिनिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी तो डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन। या एफिनिटी मीन्स जो एसोसिएशन होने की कैपेसिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ये P50 जो है 50% सेचुरेटेड है, आप ऐसे लिख सकते हैं P50 यानी 50% सेचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है एट 27 mmHg। ठीक है, तो अगर P50 लेस होगा, अगर P50 लेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, P50 लेस हो रहा है तो क्या होगा, एफिनिटी ज़्यादा होगी, है ना, एफिनिटी मोर होगी, ज़्यादा होगी। एफिनिटी ज़्यादा यानी एसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं P50 की वैल्यू हमारी यहाँ पर ज़्यादा है, P50 की वैल्यू हमारी यहाँ पर लेस है, P50 की वैल्यू लेस है, यानी बहुत कम ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में भी 50% सेचुरेशन मिल गया है। बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में ही हमें 50%, मान लीजिए ये है 50% ऑफ सेचुरेशन मिल गया है। तो ये जो ग्राफ आपका किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ जो है मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट। ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट। तो शिफ्ट टू लेफ्ट की कंडीशन क्या बनी आपकी,
एसोसिएशन की। शिफ्ट टू लेफ्ट की कंडीशन यानी क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहे हैं और उसे जल्दी से सेचुरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। उतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में भी वो अटैच हो जा रहे हैं। कंडीशन वही है, यहाँ पर PO2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और PCO2 यहाँ पर कम होगा, है ना, इस साइड में। अब आप दूसरी कंडीशन ले लो, ये P लेस हो गया। अब दूसरी कंडीशन ले लो, P50 जो है जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एफिनिटी, यानी एफिनिटी कम होगी, डिसोसिएशन होगा, आपस में जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेस है, एफिनिटी लेस है, डिसोसिएशन, ये एसोसिएशन हो रहा था इसकी वजह से, यानी HB जो है वो O2 के साथ अटैच हो जा रहा था, HbO2 बना ले रहा था, और यहाँ पर बहुत जल्दी नहीं बना पा रहा है, बहुत मुश्किल से अटैच हो पा रहा है, डिसोसिएशन ज़्यादा है। तो ये जो है आपका ग्राफ, यानी उसको ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लग रहा है, यानी PO2 की वैल्यू यहाँ नहीं है, मान लो कहीं यहाँ 50 में है, तो ये जो ग्राफ है आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, शिफ्ट टू राइट। तो राइट में जब शिफ्ट होता है तो उस समय ज़्यादा क्या चीज़ हो रही है, डिसोसिएशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस वही हैं, PCO2 का लेवल ज़्यादा है, PCO2 का लेवल ज़्यादा है, PO2 जो है वो कम है, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर, और 2-3 जो वो आपका BPG है वो भी ज़्यादा है। इस टाइप की कंडीशन शिफ्ट टू राइट के लिए फेवरेबल है। और PCO2 हो गया और H+ आयन कम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आपका कम है, और 2-3 BPG जो है आपका ये भी कम है, ये टाइप की कंडीशन एसोसिएशन के लिए। तो ये आपका हो गया डिसोसिएशन जो कर्व है वो आपने देख लिया कि किस तरीके से है। अगर P50 की वैल्यू कम है, P50 की वैल्यू कम है तो आपका जो ग्राफ है वो शिफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एसोसिएशन ज़्यादा होगा। और अगर P50 की वैल्यू लेस मोर है तो एफिनिटी कम होगी, ये आपका ग्राफ जो है वो लेफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस इज होल अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका फीटल का हीमोग्लोबिन है, अगर एक बार मैं बताऊं तो जो फीटल का हमारा हीमोग्लोबिन है, यहीं पर मैं दिखा देती हूँ, जो हमारा फीटस का हीमोग्लोबिन है HbF कर सकते हैं, इसकी एफिनिटी HbA एडल्ट से ज़्यादा है, ये फीटल है, ये किसका है, ये फीटल है, ठीक है, और ये है एडल्ट। यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। अब अगर इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है तो क्या होगा, वो जल्दी से चिपक जाएगा, यानी जल्दी से वो सेचुरेट हो जाएगा, यानी किस तरफ शिफ्ट होगा, इसका ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये जो है HB, क्यों, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए ये मदर है, ठीक है, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन है एडल्ट का, और ये बेबी है, ये मान लीजिए मदर है, ये मान लीजिए मदर है, और ये है बेबी, ठीक है, बेबी का है HbF। तो अगर तो इसके पास ऑक्सीजन की एसोसिएशन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, एफिनिटी ज़्यादा है, तो तभी तो इसके ब्लड से ये ऑक्सीजन इसके पास आएगा, वरना क्यों आएगा, ठीक है। और बेबी को ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए वो मदर के ऑक्सीजन को ले सकता है, इसीलिए फीटल का जो कैपेसिटी एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है, और इस वजह से